वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं 2025 का नोबेल पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, किनको मिला है 2025 का नोबेल पुरस्कार, इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका फर्स्ट प्रश्न है 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक के क्षेत्र में किन वैज्ञानिक को दिया गया है। 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में किन वैज्ञानिक को दिया गया है, तो आपको जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल एच डेवोरेट को दिया गया है और जॉन एस मार्टिनिस को दिया गया है। आपका किनको, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट को और जॉन एस मार्टिनिस को दिया गया है। देने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटलाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटलाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। आपको 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एस मार्टिनिस को। तो जॉन क्लार्क कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको यूके के रहने वाले हैं। और मिशेल एच डेवोरेट कहाँ है? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले हैं। और जॉन एस मार्टिनिस कहाँ है? तो आपको यूएसए के हैं, यूएसए के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है साहित्य के क्षेत्र में। आपको 2025 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? 2025 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो लासलो क्लासनोहोराकाई को दिया गया है। लासलो क्लासनोहोराकाई को दिया गया है। देने का मुख्य कारण क्या है? उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। एक कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपको कहाँ के हैं? हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी के। आपको सलाजलो क्रास्नोहोरकोई कहाँ के हैं? हंगरी के रहने वाले हैं, जिन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। आपको प्रश्न संख्या 3 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको सुसुम कित्तगावा को और रिचर्ड रॉबसन को और उमर यागी को दिया गया है। आपको किसे दिया है? सुसुम कित्तगावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर गागी को दिया गया है। देने का मुख्य कारण है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए जो गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए दिया गया है। तो ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं? तीनों वैज्ञानिक देखेंगे हम। तो ये आपको जापान का है। कहाँ है? जापान का है। रिचर्ड रॉबसन कहाँ है? तो रिचर्ड रॉबसन आपको यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। उमर यागी कहाँ के हैं? तो उमर यागी आपको जॉर्डन का है। कहाँ है? जॉर्डन का। तो विज्ञान के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है, सुसुम कित्तगावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर यागी को। देने का मुख्य कारण है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए जो गैस भंडार, कैटालिसिस और सतत विकास के उपयोग के लिए आपको 2025 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तीनों वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 4 देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में तो 2025 के नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो मैरी ई बंकरो को दिया गया है, फ्रेड रैमसे डेल को दिया गया है, सिमोन साकागुची को दिया गया है। 3 वैज्ञानिकों 2025 के नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। मैरी बंकरो को दिया गया है, फ्रेड रैमल्स डेल को दिया गया है और सिमोन साकागुची को दिया गया है। देने का मुख्य कारण क्या है? रेगुलेटरी टी सेल खोज के लिए इन्हें तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको मैरी ई बंकरो कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं, यूएसए के हैं। फ्रेड रैमसेडेल कहाँ है? तो रैमसेडेल भी यूएसए का है। और सिमोन साकागुची कहाँ का है? तो आपको जापान का है। कहाँ का? जापान का है। इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आपको शांति है। शांति 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको मारिया कोरिना मचाडो को दिया, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है।
मारिया कोरोना माचाडी को देने का मुख्य कारण क्या है? वेनेजुएला में तानाशाही, लोकतंत्र और न्यायपूर्ण को बदलाव हेतु दिया गया है। वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर न्यायपूर्ण बदलाव हेतु दिया गया है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो आपको वेनेजुएला का है। कहाँ है? आपको वेनेजुएला का है ये। नेक्स्ट प्रश्न, शांति नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अब आ गया अर्थशास्त्र। 2025 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? तो जोएल मोकिर को दिया गया है, फिलिप अध्ययन को दिया गया है और पीटर व्हाइट को दिया गया है। पीटर व्हाइट का दिया गया। मुख्य कारण क्या है? इनोवेशन में होने वाले आर्थिक विकास के शोध के लिए। इनोवेशन में होने वाले आर्थिक विकास के शोध के लिए इन्हें अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखेंगे कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको जोएल मोकिर कहाँ के हैं? तो आपको नीदरलैंड का है। कहाँ? नीदरलैंड का है। फिलिप अध्ययन कहाँ का है? तो आपको फ्रांस का है। और पीटर हाविट कहाँ है? तो कनाडा के रहने वाले हैं। इस प्रकार देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनोवेशन में होने वाले आर्थिक विकास शोध के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 आदमियों को मिला है। एक नीदरलैंड, फ्रांस और कनाडा के व्यक्ति को मिला है, जिनका नीदरलैंड में जोएफ मोकिर है, फ्रांस में फिलिप अध्ययन है और कनाडा के पीटर हाविट है। इस प्रकार आपको मिला है। इस प्रकार आप 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता का लिस्ट देखिए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।